एक बालक जिसकी आयु केवल 16 वर्ष थी, पर उसका विश्वास असीम था। वह हर दिन एक ही नाम जपता था, शिव। मार्कंडेय ऋषि मृकंडु का पुत्र था, जिसे वरदान मिला था, या तो अल्पायु पुत्र या दीर्घायु साधारण जीवन। उन्होंने एक तेजस्वी आत्मा को चुना जो कम जिए पर पूर्ण जिए। बालक बड़ा हुआ, पर उसका मन संसार में नहीं, भक्ति में था। उसकी हर सांस में केवल एक ही स्वर था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समय बीतता गया और वह क्षण भी आया जब उसकी आयु पूरी होने वाली थी। चारों ओर शांति थी, पर भीतर एक अदृश्य कंपन था। काल की शक्ति उसके सामने प्रकट हुई और एक गंभीर स्वर गूंजा, समय पूरा हुआ, अब चलो। पर बालक नहीं डरा, वो भागा नहीं, वो शिवलिंग से लिपट गया और बोला, हे महादेव, अब आप ही सहारा है। उसने अपनी आंखें बंद रखी और जप करता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अचानक एक अदृश्य बंधन उसकी ओर बढ़ा और शिवलिंग को छू गया। उसी क्षण धरती कांप उठी और एक प्रचंड ऊर्जा प्रकट हुई। एक गहरी दिव्य आवाज गूंजी, रुको, मेरे भक्त को छूने का साहस मत करो। वो स्वयं शिव थे, उनका स्वर शांत था पर अनंत शक्ति से भरा हुआ। उन्होंने कहा, यह बालक मृत्यु से परे है, क्योंकि इसका मन मुझ में स्थिर है। जिसने शिव को पा लिया, उसे काल भी नहीं छू सकता। दिव्य शक्ति शांत हो गई और झुक गई। शिव ने कहा, नियम भी भक्ति के आगे झुकते हैं। फिर उन्होंने मार्कंडेय को देखा और कहा, तुमने मृत्यु को नहीं हराया, तुमने भय को हराया है, और जो भय से मुक्त हो गया वही अमर है। आज से तुम चिरंजीवी हो। बालक की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, है महादेव, मैं तो बस आपका हूं। उस क्षण सब कुछ शांत हो गया और केवल एक ही सत्य बचा, भक्ति मृत्यु को भी बदल देती है, और जहां समर्पण होता है वही अमरत्व जन्म लेता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक बालक जिसकी आयु केवल 16 वर्ष थी, पर उसका विश्वास असीम था। वह हर दिन एक ही नाम जपता था, शिव। मार्कंडेय ऋषि मृकंडु का पुत्र था, जिसे वरदान मिला था, या तो अल्पायु पुत्र या दीर्घायु साधारण जीवन। उन्होंने एक तेजस्वी आत्मा को चुना जो कम जिए पर पूर्ण जिए। बालक बड़ा हुआ, पर उसका मन संसार में नहीं, भक्ति में था। उसकी हर सांस में केवल एक ही स्वर था, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। समय बीतता गया और वह क्षण भी आया जब उसकी आयु पूरी होने वाली थी। चारों ओर शांति थी, पर भीतर एक अदृश्य कंपन था। काल की शक्ति उसके सामने प्रकट हुई और एक गंभीर स्वर गूंजा, समय पूरा हुआ, अब चलो। पर बालक नहीं डरा, वो भागा नहीं, वो शिवलिंग से लिपट गया और बोला, हे महादेव, अब आप ही सहारा है। उसने अपनी आंखें बंद रखी और जप करता रहा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अचानक एक अदृश्य बंधन उसकी ओर बढ़ा और शिवलिंग को छू गया। उसी क्षण धरती कांप उठी और एक प्रचंड ऊर्जा प्रकट हुई। एक गहरी दिव्य आवाज गूंजी, रुको मेरे भक्त को छूने का साहस मत करो। वो स्वयं शिव थे, उनका स्वर शांत था पर अनंत शक्ति से भरा हुआ। उन्होंने कहा, यह बालक मृत्यु से परे है, क्योंकि इसका मन मुझ में स्थिर है। जिसने शिव को पा लिया, उसे काल भी नहीं छू सकता। दिव्य शक्ति शांत हो गई और झुक गई। शिव ने कहा, नियम भी भक्ति के आगे झुकते हैं। फिर उन्होंने मार्कंडे को देखा और कहा, तुमने मृत्यु को नहीं हराया, तुमने भय को हराया है, और जो भय से मुक्त हो गया वही अमर है। आज से तुम चिरंजीवी हो।
बालक की आंखों में आंसू थे, उसने कहा है महादेव मैं तो बस आपका हूं। उस क्षण सब कुछ शांत हो गया और केवल एक ही सत्य बचा, भक्ति मृत्यु को भी बदल देती है और जहां समर्पण होता है वही अमरत्व जन्म लेता है। ओम नमः शिवाय।